नमस्कार दोस्तों, आज सुभाष की बात में मैं दाम्पत्य जीवन में आ रहे बदलाव की बात आपसे करने जा रहा हूं और संदर्भ कहीं ना कहीं दुर्ग में जो पारिवारिक कोर्ट है उसका है। और ऐसे बहुत सारे निर्णय हाल में हुए हैं जो हमारे समाज में बदलते रिश्ते और खास करके दाम्पत्य को उजागर करते हैं। तो बात यह है कि दुर्ग का जो एक प्रकरण है, केस है और न्यायालय का बदलता चेहरा। तो चलिए इस पे क्या कुछ है थोड़ा इसको समझते हैं। भारतीय न्याय व्यवस्था में अब क्रूरता के अर्थ और संदर्भ बदल रहे हैं। दैहिक क्रूरता के अलावा आप मानसिक क्रूरता भी जो है तलाक की वजह बन रही है। तलाक के संदर्भ में यदि हम बात करें तो सिर्फ स्त्री को ही विक्टिम की तरह नहीं देखा जाता। इसीलिए पिछले एक दशक की अगर मैं बात करूं तो तलाक के लिए अदालत में आए जो मुकदमे हैं उसमें जो है स्त्री द्वारा दायर किए गए विक्टिम के अधिकार मुकदमे झूठे पाए गए। अदालत ने अब तलाक के संदर्भ में अनेक विकल्प प्रस्तुत करने की अपनी ओर से कोशिश कर रही है। यह तो अब स्पष्ट हो गया है कि समझौते के बाद भी दंपत्ति का साथ रहना मुश्किल रहता है। ऐसे में प्रायः सद्भाव रखने वाले उत्साही जजों को तो लोकप्रियता मिल जाती है, लेकिन यदि हम देखें कि दाम्पत्य तो फिर भी मुश्किल में ही रहता है क्योंकि वो साथ रहना नहीं चाहते। नए विकल्पों को कानूनी मान्यता ये दर्शाती है कि समाज में वैकल्पिक रिश्तों को स्वीकार करने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। अब चूंकि समाज बदल रहा है तो हम इस संदर्भ में दुर्ग जो छत्तीसगढ़ में है उसके फैमिली कोर्ट और हाई कोर्ट से संबंधित एक महत्वपूर्ण फैसले की जो इन दिनों बहुत चर्चा है उसको लेकर हम अपने विषय पे बात कर रहे हैं। इस फैसले में हाई कोर्ट पति को पत्नी से तलाक की अनुमति देता है। दरअसल पति और पत्नी दोनों बार बार घर में ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर में रहने और संयुक्त यात्राओं को लेकर बार बार जो है उनके बीच झगड़ा होता रहता था। अब मामला जो है अदालत के आधार पर मानसिक क्रूरता को रेखांकित करता है और भारतीय समाज में विवाह नामक संस्था के बदलते स्वरूप को भी दर्शाता है। पति ने तलाक की याचिका दायर की थी जिसमें उसने पत्नी पर बार बार ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर पर रहने के लिए दबाव बनाने तथा आपसी सहमति से संयुक्त यात्रा करने की जिम्मेदारी लेने का आरोप लगाया था। इसके अलावा पत्नी ने पति पर बेबुनियाद आरोप लगाए। ऐसे इस तरह के आरोप थे कि जिसको कोई स्वीकार नहीं करता कि सास के साथ अवैध संबंध हैं, दहेज उत्पीड़न और कार्यस्थल पे उत्पात मचाना जैसा आरोप उसके थे। हाई कोर्ट ने पत्नी के व्यवहार को मानसिक क्रूरता माना और पति को तलाक की अनुमति दे दी। कोर्ट ने कहा कि पति और पत्नी दोनों अपने व्यक्तिगत खर्च, बैंक, पेंशन, वेतन, आय से संबंधित जिम्मेदारी आपस में बांट रहे थे, लेकिन पत्नी के व्यवहार ने पति को मानसिक रूप से प्रभावित किया है। इसीलिए अब ये नहीं होगा। पत्नी को कैंसर था और उसकी अब मृत्यु भी हो चुकी है। कोर्ट ने यह भी नोट किया कि पति ने पत्नी की बीमारी के दौरान उसकी देखभाल भी की, लेकिन पत्नी के साथ व्यवहार के कारण वैवाहिक संबंध जो है बहाल करना संभव नहीं था। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि पति और पत्नी दोनों अपनी अपनी संपत्ति में हिस्सेदारी ले सकते हैं और तलाक के बाद पति को पत्नी के मेडिकल बिलों और अन्य खर्चों की जिम्मेदारी नहीं लेनी होगी। ये कई मायनों में जो हमारा भारतीय समाज है और उसमें विवाह और तलाक से संबंधित बदलते दृष्टिकोण को ये फैसला दर्शाता है। पारंपरिक रूप से यदि हम बात करें तो तलाक के लिए शारीरिक क्रूरता को आधार माना जाता था, लेकिन इस मामले में हाई कोर्ट ने पत्नी के बेबुनियाद आरोप और उसके व्यवहार को मानसिक क्रूरता माना जो पति के मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित कर रहा था। यह दर्शाता है कि कोर्ट अब व्यक्तिगत कल्याण और मानसिक स्वास्थ्य को प्राथमिकता दे रहा है। यह फैसला सुप्रीम कोर्ट के पिछले निर्णय, इसमें अगर हम बात करें समर घोष वर्सेस जया घोष 2007 के अनुरूप है, जहां मानसिक क्रूरता को तलाक का आधार माना गया है। दरअसल कई तरह की क्रूरता होती है, तो कोर्ट ने इस बात पर जोर दिया कि पति और पत्नी दोनों
अपनी आय, संपत्ति और खर्चों को स्वतंत्र रूप से संभाल रहे हैं, तो ये दर्शाता है कि विवाह में आर्थिक और व्यक्तिगत स्वायत्तता को भी अब अधिक महत्व दिया जा रहा है, जो पारंपरिक पति पत्नी जो एक इकाई की तरह अवधारणा थी उससे हटकर है। कोर्ट ने यह भी नोट किया कि पति और पत्नी के बीच आपसी सहमति के से संयुक्त यात्रा करना या बार बार ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर पर रहने की व्यवस्था करना भी वैवाहिक संबंधों में संतुलन की कमी को दर्शाता है। जब न्यायालय किसी चीज को देखता है तो पूरे संदर्भ में देखता है। यह एक तरह से रिश्तों में अनडिफाइंड कैजुअल रिलेशनशिप की ओर भी इशारा करता है, जहां पारंपरिक वैवाहिक प्रतिबद्धता कमजोर हो रही है। इस फैसले और OTT प्लेटफॉर्म पर इधर के दिनों में दिखाए जा रहे रिश्तों के आधार पर अब यह स्पष्ट है कि भारत में विवाह नामक संस्था में बदलाव आ रहा है। ये बदलाव सामाजिक, कानूनी, सांस्कृतिक स्तर पर देखें तो हमको दिखाई देता है। पारंपरिक रूप से भारत में विवाह को एक पवित्र और अटूट बंधन माना जाता है, जहां तलाक को सामाजिक कलंक के रूप में भी देखा जाता है। लेकिन इस फैसले और बढ़ते तलाक के मामलों ने जो रिपोर्ट आई है 2025 की, उसमें प्रतिदिन 100 तलाक के केस जो है वो का पता चलता है। अब विवाह को एक अनुबंध के रूप में देखा जा रहा है जो टूट सकता है यदि वह व्यक्तिगत खुशी और कल्याण को प्रभावित करता है, तो ये रिश्ते आगे नहीं जाएंगे। इस फैसले में पति और पत्नी की स्वतंत्र आय और संपत्ति को हाईलाइट किया गया है। यह भारत में बढ़ती आर्थिक स्वतंत्रता, खास करके महिलाओं की स्वतंत्रता को दर्शाता है। इंडिया टुडे ने जब 2017 में एक सेक्स संबंधी सर्वे किया था तो उसमें कहा था कि 41% पुरुष और 29% महिलाएं वन नाइट स्टैंड के प्रति खुले विचार रखते हैं, जो व्यक्तिगत स्वायत्तता की बढ़ती स्वीकारता को दिखाता है। कोर्ट ने अब मानसिक क्रूरता, व्यक्तिगत स्वतंत्रता और वैवाहिक संबंधों में संतुलन की कमी जैसे आधारों पर तलाक को मंजूरी दे रहे हैं। अर्थात कानूनी ढांचा भी बदलते सामाजिक मूल्यों के साथ कदम मिला रहा है। लिव इन रिलेशनशिप को सुप्रीम कोर्ट ने कुछ शर्तों के साथ वैध माना। तुलसा वर्सेस दुर्गालया 2008 और इसी तरह के अन्य रिश्तों में महिलाओं को मेंटेनेंस का अधिकार भी दिया गया है। यह विवाह के अलावा अन्य रिश्तों को सामाजिक कानूनी मान्यता देने की ओर एक बढ़ता हुआ कदम है। हालांकि छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने लिव इन रिलेशनशिप को लेकर भारतीय संस्कृति के लिए कलंक जैसी बात भी कही, पर हम देख रहे हैं कि तेजी से अब लिव इन रिलेशनशिप जो है उसको स्वीकारता हो रही है और एक दूसरे को जानने की चाहत है कि हम पहले विवाह के पहले जान ले, यदि हमारी पटेगी तो हम साथ रहेंगे। पहले विवाह को बनाए रखने के लिए व्यक्तिगत कल्याण को अक्सर नज़रअंदाज कर दिया जाता था, लेकिन अब जो है ये सारी चीज़ें देखी जा रही। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट का यह फैसला और OTT प्लेटफॉर्म पर दिखाए जा रहे नए रिश्तों के स्वरूप से ये स्पष्ट हो गया है कि भारत में विवाह नामक संस्था में बदलाव आ रहा है। विवाह अब केवल एक सामाजिक या धार्मिक बंधन नहीं रहा, बल्कि एक ऐसा रिश्ता बन जाता है जिसमें व्यक्तिगत खुशी, स्वतंत्रता और मानसिक स्वास्थ्य को भी प्राथमिकता दी जा रही है। तो ये बदलता हुआ समाज किस तरह से हो रहा है, बढ़ते मामले, कानूनी सुधार और वैकल्पिक रिश्तों की स्वीकारता इस बदलाव के संकेत हैं। हालांकि यह बदलाव शहरी और ग्रामीण भारत में असामान्य रूप से हो रहा है और सामाजिक तनाव भी ये पैदा कर रहा है। आजकल OTT प्लेटफॉर्म पर, जिसमें हम नेटफ्लिक्स की भी बात करें, अमेजॉन की भी बात करें, प्राइम की बात करें, डिज्नी की बात करें, हॉटस्टार की बात करें, तो ये जो भारतीय सीरीज और फिल्मों में जो नए रिश्ते हैं और गैर पारंपरिक रूपों को इसमें वो दर्शा रहे हैं। इसमें अनडिफाइंड कैजुअल रिलेशनशिप, बिना किसी औपचारिक प्रतिबद्धता के रिश्ते, ओपन रिलेशनशिप जहां पार्टनर एक दूसरे को अन्य लोगों के साथ रोमांटिक या यौन संबंध की अनुमति भी देते हैं, और वन नाइट स्टैंड यानी एक रात के लिए यौन संबंध जैसे विषय जो है वो प्रमुखता से इस प्लेटफॉर्म पर दिखाए जा रहे हैं।
सरकार बार बार कहती कि हम लगाम लगाएंगे, हम भारतीयता को सुरक्षित रखेंगे, पर यह संभव नहीं है। भारतीय समाज विशेष रूप से खास करके शहरी युवा वैश्विक संस्कृति और पश्चिमी विचारों से प्रभावित हो रहा है। अभी हमने हाल ही में देखा कि OTT प्लेटफॉर्म पे जो सीरीज हैं उसमें परमानेंट, रूममेट और लिटिल थिंग, ये जो है कैजुअल रिलेशनशिप और लिव इन रिलेशनशिप को ये सामान्य रूप से दर्शाते हैं। और लगातार इस तरह की सीरीज, ये एक दो का नाम मैं ले रहा हूँ, पर ये शहरी भारत में बढ़ती स्वीकारता को भी दिखाता है। ये शो रिश्तों में व्यक्तिगत स्वतंत्रता और आत्मनिर्णय को प्राथमिकता देते हैं। महिलाओं की स्वतंत्रता में महिलाओं को अपनी यौन और रोमांटिक पसंद चुनने के बारे में दिखाते हैं, जो पारंपरिक लैंगिक भूमिकाओं से बिल्कुल हटकर और हमारी सोच से भी हटकर है, जो हमारी पुरानी सोच है। उदाहरण के लिए मेड इन हेवन जैसी सीरीज में ओपन मैरिज और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को जटिल मानवीय दृष्टिकोण से दिखाया गया। फिर यह भी सच है कि इस तरह की फिल्में और सीरीज का मकसद दरअसल सामाजिक बदलाव या यथार्थ को दिखाने की अपेक्षा व्यावसायिक लाभ ज़्यादा कमाना होता है, क्योंकि लोग थोड़ा सेक्स देखना चाहते हैं, जो कुछ उनकी फैंटेसी उसको देखना चाहते हैं। समाज में जो मौजूद है उससे कहीं आगे जाकर संभावनाओं के घटित होने की और दिखाने की जो कोशिश है, एक तरह से समाज को दूषित करने की भी ये कोशिश है। इसकी आलोचना तो होती है, पर लोग देखते हैं। निश्चित रूप से भारतीय समाज में खुलापन तो आया है और भारतीय युवा वर्ग में पश्चिमी समाज की तरह खुलेपन के प्रति ललक भी बढ़ी है, लेकिन जो कुछ पश्चिमी समाज में हो रहा है वह भारतीय समाज में अभी पूरी तरह से स्वीकार्य नहीं है, और ना समाज में इस तरह तक खुलापन दिखता है। लेकिन कई फिल्में, कई सीरीज यह बताने की कोशिश कर रही हैं कि भारतीय समाज में यह सब कुछ घटित हो रहा है, बल्कि भारतीय समाज इसको स्वीकार भी कर रहा है। ये बाजारू षड्यंत्र भी हम कह सकते हैं। व्यावसायिक लोभ में एक किस्म की धूर्तता भी ये दिखती है, और इसमें OTT पर मौजूद कई चैनल कोई संकोच नहीं कर रहे हैं और उल्टे इससे बहुत बढ़कर बहुत सारी चीज़ें दिखा रहे हैं। भारत में 41% पुरुष और 29% महिलाएं यदि वन नाइट स्टैंड के प्रति इंडिया टुडे जैसे सर्वे में ये बात आती है, तो ये एक खतरे की संभावना की ओर बताता है कि ये समाज में जो है बदल रहा है। दरअसल समाज में विचारों के स्तर पे खुलापन आना चाहिए, लेकिन देह के स्तर पर यह खुलापन आ रहा है। यदि व्यक्ति की जीवन शैली से समाज का एक बड़ा हिस्सा दूषित हो रहा है तो इसे गलत मानने में कोई संकोच नहीं होना चाहिए। OTT पर मौजूद सीरीज और फिल्में विवाह को एकमात्र वैध रिश्ते के रूप में प्रस्तुति करने की बजाय वैकल्पिक रिश्तों की वैधता पर चर्चा करती है। ओपन रिलेशनशिप को दर्शाने वाली जो कहानियां हैं और इस तरह की जानबूझ के कहानी लिखाई जाती है, मासाबा में कुछ किरदारों के रिश्ते इस तरह के संदेश देते हैं कि मोनोगेमी सभी के लिए जरूरी नहीं है। एक समाज में विवाह की पवित्रता के पारंपरिक विचार को चुनौती देता है। हालांकि शहरी दर्शक इन विषयों को प्रगतिशील मानते हैं। ग्रामीण और रूढ़िवादी समुदाय में इन्हें अनैतिक माना जाता है। अगर मैं भारतीय समाज की बात करूं और ख़ास करके शहरी समाज की बात करूं, तो म्यूचुअल कंसेंट से जो है डाइवोर्स की प्रक्रिया सरल करने के लिए कानूनी सुधार, जिसको हम हिंदू मैरिज एक्ट 2020 ने भी तलाक को आसान बनाया है। बदलता भारत जो है उसकी कई तस्वीरें जो है हमको शहरी क्षेत्र में दिखती है। म्यूचुअल कंसेंट डाइवोर्स की प्रक्रिया को सरल करने वाले कानूनी सुधार जो है हिंदू मैरिज एक्ट 2020 ने भी तलाक को आसान बनाया है। एक आधार यह भी है कि हिंदू मैरिज एक्ट 1955 और स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 में इरेटिबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज को तलाक के आधार के रूप में जोड़ा गया है, जिसमें जोड़े बिना किसी को दोष दिए तलाक ले सकते हैं। तलाक के बाद मेंटेनेंस और बच्चों की कस्टडी में महिलाओं को समान अधिकार देने पर भी जोर दिया जा रहा है। लिव इन रिलेशनशिप में
महिलाओं को प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 के तहत संरक्षण और मेंटेनेंस देने का अधिकार दिया गया है, जो विवाह के समान अधिकारों को दर्शाता है। इस तरह का फैसला विवाह में पारंपरिक सम्मान और संचार की आवश्यकता को रेखांकित करता है। इसके साथ ही हम ये कह सकते हैं कि अनब्रेकेबल इंस्टीट्यूशन अब नहीं माना जा रहा है, बल्कि व्यक्तिगत खुशी और स्वायत्ता को जो है इसमें प्राथमिकता दी जा रही है। तो इसके अलावा यदि मैं बात करूं कि जो अलग अलग प्रकरण हैं, उन प्रकरणों में भी कोर्ट ने ये स्पष्ट किया है कि लिव इन रिलेशनशिप को विवाह की प्रकृति का रिश्ता माना जा सकता है, बशर्ते वह स्थायी और गंभीर हो। वैकल्पिक रिश्तों को कानूनी मान्यता मिलने के बावजूद इनके लिए स्पष्ट कानूनों की कमी है। उदाहरण के लिए ओपन रिलेशनशिप और लव एंड वन नाइट जो है स्टैंड को कानूनी रूप से परिभाषित अभी तक नहीं किया गया है, पर ये लोगों की अपनी मर्जी है। दो बालिग लोग हैं और वो किस तरह से अपने संबंध बनाते हैं, और समाज में यदि वो बात उजागर होती है तो समाज उसको, जिस समाज में आप रहते हैं, जिस पर्यावरण में आप रहते हैं, वो किस तरह से उसको देखता है, ये अलग बात है। लिव इन रिलेशनशिप में पार्टनर्स की भावनात्मक और वित्तीय निर्भरता उन्हें ब्रेकअप के बाद कमज़ोर स्थिति में छोड़ सकती है। ये भी एक खतरा है, क्योंकि हम उस तरह से बाध्यता नहीं होती, खास करके कि कानूनी सुरक्षा अगर स्पष्ट ना हो। इसके अलावा ऐसे रिश्तों में बच्चों के अधिकार, संपत्ति के बंटवारे और सामाजिक स्वीकारता जैसे मुद्दे अभी भी अनसुलझे हैं। यह विवाह की तुलना में वैकल्पिक रिश्तों को जो है कम स्थिर और जटिल बनाता है। तो दुर्ग के तलाक के इस केस में कई बातें पुनर्विचार के लिए तैयार होती हैं। व्यक्तिगत स्वतंत्रता जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन विवाह के उपरांत एक दूसरे की भावना का सम्मान, एक दूसरे की स्वतंत्रता का आदर, एक दूसरे के विचारों के लिए सम्मान और एक दूसरे के लिए परिवार में पर्याप्त स्पेस बनाकर रखना पति पत्नी और दोनों की जिम्मेदारी है। पश्चिम समाज में ऐसा होता है, इसलिए वहाँ तलाक बहुत सामान्य बात है। भारतीय समाज में सिर्फ मध्यम वर्ग ही नहीं, बल्कि एलिट क्लास भी अभी आधुनिक विचारों में नहीं अपनी जीवन शैली अपना पाया है पूरी तरह से। बढ़ती हुई संपन्नता ने व्यक्ति को पहनावे और जीवन शैली में फैशन के लिए उकसाया है, लेकिन फैशन और विचारों में आधुनिकता दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। बाजार के कारण भारतीय समाज में एकाएक जो दाखिल हुई आधुनिकता ने कोई विचार संपन्न नहीं बनने दिया है। एक दूसरे की स्वतंत्रता को का आदर देना हमें नहीं सिखाया गया है। दीर्घ दाम्पत्य जीवन और बढ़ते परिवार को संभालना और उसको सुरक्षा के लिए भारतीय विवाह धारणा को पश्चिम में उम्मीद और आसक्ति से देखा जाता है। तो हमको ये समझना पड़ेगा कि हम जो हमारे भारतीय मूल्य हैं, हम उन मूल्यों के साथ जो हमारे पूर्वज परंपरागत ढंग से चले आ रहे हैं, पर हाँ, हम वो ना करें कि हम स्त्री को बराबर ना समझें, उसको स्पेस ना दें, और दोनों एक दूसरे का सम्मान करें, तो बहुत सारी चीज़ें आसानी से होगी। अन्यथा कोर्ट में अभी 100 मामले जा रहे हैं प्रतिदिन, ये मामले धीरे धीरे बढ़ेंगे, क्योंकि स्त्रियां भी आर्थिक रूप से स्वतंत्र हो रही है और पुरुषों को भी लगता है कि हमारे क्षेत्र में इनको कम दखल देना चाहिए। तो समाज को इस पे सोचने की जरूरत है। एक न्यायालय, पारिवारिक न्यायालय के फैसले को देखते हुए हमने इतनी सारी बातें की है दाम्पत्य को लेकर, बदलते भारतीय समाज को लेकर, विवाह संस्था को लेकर। तो इस पर विचार कीजिए और सोचिए कि क्या वाकई में हमारे देश में बहुत सारी चीज़ें बदल रही है और कानून भी उनके साथ कहीं खड़ा नजर आ रहा है। नमस्कार।